पैट्रियार्की हमारी सोसाइटी में इतनी गहराई तक घुस चुकी है। हमारे इस चैनल युवा सेना पर आपका स्वागत है, जिसमें हम एक विजन की बात करते हैं, विजन फॉर न्यू इंडिया। टीना डाबी जो कि फर्स्ट रैंक कर रही हैं यूपीएससी के एग्जाम में, वो शादी करती हैं एक बार अतहर आमिर के साथ, जो कि एक मुस्लिम है, मुस्लिम रिलीजन को फॉलो करते हैं। बाद में समय आगे बढ़ता है, उनका डिवोर्स हो जाता है। डिवोर्स के बाद वो फिर से शादी करती हैं। अब जब वो शादी करने वाली हैं तो वो भी एक आईएएस अफसर हैं जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगे हैं, और इसके साथ में आप देखें तो उनकी जो उम्र है, दोनों की उम्र में काफी ज्यादा फर्क है। सोशल मीडिया पर जैसे ही एंगेजमेंट की खबरें आती हैं, लोगों के कमेंट्स आना चालू हो जाते हैं। लोग कमेंट्स किस तरीके के करते हैं कि पहले जो हुआ था वो लव जिहाद का एक एग्जाम्पल था, एक उदाहरण था, और अब जो हो रहा है वो एक घर वापसी है। दोनों लोगों के लुक्स के ऊपर या फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर कमेंट करे जाते हैं, जोड़ी का जो एक कॉम्बिनेशन है उसके ऊपर कमेंट्स करे जाते हैं। हम यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स की बात करेंगे जो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन करना चाहिए। सबसे पहली बात है राइट टू प्राइवेसी की। हम सबको अपनी प्राइवेट लाइफ को किस तरीके से जीना है, यह हमें राइट दिया गया है। 18 साल के ऊपर अगर कोई व्यक्ति होता है तो वो देश का प्रधानमंत्री चुन सकता है, वो अपने लिए अपना चीफ मिनिस्टर चुन सकता है। तो क्या वो अपने लिए एक जीवन साथी नहीं चुन सकता? यह सबसे पहला सवाल है। दूसरी बात है कि विमेन को राइट टू रीमैरी है या नहीं, और अगर है तो इस चीज के ऊपर इतना बवाल क्यों होता है? सबसे खराब बात या फिर सबसे ज्यादा दुखद बात यह है कि एक आईएएस अफसर होने के बाद इस तरीके का रिएक्शन समाज का इनको झेलना पड़ रहा है, या फिर इस तरीके के भद्दे कमेंट्स इनको फेस करने पड़ रहे हैं। आप सोचिए, एक सामान्य आदमी जिसके पास इतनी ताकत ना हो या फिर इतनी सुविधाएं ना हो, उसके लिए कितना कठिन होगा अपने जीवन को फिर से शुरू करना। ये बड़ी परेशानियां हैं, और हम 19th सेंचुरी जब भी हम डिस्कशन करते हैं हमारे ओनली पीसीएस के चैनल पे मॉडर्न हिस्ट्री में सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स की, जहां हम राजा राम मोहन राय की बात करेंगे, ईश्वर चंद विद्यासागर की बात करेंगे, इस तरीके के बड़े बड़े रिफॉर्मर्स जो विडो रीमैरिज के लिए काम करने वाले हैं कि जो विधवा है उनकी फिर से शादी करी जाए, उनका जीवन फिर से शुरू करा जाए। या फिर हम बात करते हैं सती प्रथा नहीं होनी चाहिए, चाइल्ड मैरिज नहीं होनी चाहिए। इतनी तमाम चीजों की हम बात कर रहे हैं 19वीं शताब्दी से, और आज 21वीं शताब्दी में भी परेशानी ज्यों की त्यों है। पैट्रियार्की हमारी सोसाइटी में इतनी गहराई तक घुस चुकी है कि अब अगर कोई विमेन अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीना चाहती है, रीमैरी करना चाहती है, तो अभी भी उस चीज के लिए सोशल एक्सेप्टेंस नहीं है। ना तो वो डिवोर्स के बाद अपनी जिंदगी जी सकती है, डिवोर्स को एक टैबू की तरह देखा जाता है। हालांकि जो मैरिज है, इंडिया में मैरिज को एक इंस्टीट्यूशन के तौर पे देखा जाता है, एक पवित्र बंधन के तौर पे देखा जाता है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है कि ठीक है, हम तुम्हारे साथ रह रहे हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट है, और इसको हम कभी भी कॉन्ट्रैक्ट जैसे आप किसी बिजनेस में करते हैं उस तरीके का व्यापार का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उस तरीके से शादियां होती है। पर भारत में इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता शादियों में, ये एक पूजनीय इंस्टीट्यूशन है। इसी वजह से हमारे यहाँ जो डाइवोर्स है उसका कल्चर कम है, या फिर आप देखें तो जो पारिवारिक व्यवस्थाएं हैं वो काफी ज्यादा बनी हुई है। फैमिली वैल्यूज जो है वो आज भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है। पर अगर डाइवोर्स होते हैं तो उनका सोशल एक्सेप्टेंस होना चाहिए, जहां पर एक तरफ राइट दिए जाते हैं आपको रिलेशनशिप्स बनाने के, तो दूसरी तरफ आपके पास इक्वल राइट्स होने चाहिए अगर वो रिलेशंस अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं तो उन रिलेशंस को तोड़ने के। इसीलिए सोशल एक्सेप्टेंस की बात जरूरी है, प्राइवेसी की बात जरूरी है, साथ में जरूरी है कि सोसाइटी में इक्वल स्टेटस दिया जाए, मेन और विमेन को उनकी चॉइसेस की रिस्पेक्ट करी जाए। अब सवाल यह आता है कि जब आप सोशल मीडिया पर इस तरीके से फोटो डालते हैं तो लोगों का रिएक्शन आना स्वाभाविक है, और अक्सर लोग ऐसा भी कहेंगे कि सोशल मीडिया पे इसीलिए फोटो डाली जाती है ताकि लोग रिएक्शंस दें। पर उन रिएक्शन से हमें यह समझ में आता है कि आखिर हमारा जो सामाजिक ढांचा है या फिर जो समाज की दिशा है वो किस तरफ है, और यही चिंताजनक हो जाता है, और इसी चीज को हमें बदलने की जरूरत है। धन्यवाद।